जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार सिंह आपको एसके कंसेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चाह रहे हैं क्लास 10 तक मैथ आसान भाषा में सीखे, सरल भाषा में सीखे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैथ के साथ साथ बाकी विषय भी हमारे चैनल पर अच्छे तरीका से आपको समझाया जाएगा और उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है एसके कंसेप्ट क्लियर। एसके कंसेप्ट क्लियर। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। अगर चाह रहे हैं मैथ आपको आसान भाषा में सीखे तो हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखो, चैप्टर का नाम है बहुपद। देखिए क्या होता है बहुपद। देखिए, पहला सवाल में करा है निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है। सुनो, 3 बात समझाएंगे हम बहुपद होने का। एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी रहेगा ना, उसका मान बट्टा में आना चाहिए, है ना। देखो जल्दी आओ। देखो हम लोग देखो सवाल देख रहे हैं ना। देखो ये पहला सवाल में क्या देख रहे हैं, तो कहीं पर एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है, प्लस 3x लिखा हुआ है, प्लस 6 लिखा हुआ है। इसमें क्या देख रहे हैं, एक्स वाला भी संख्या है और एगो 3 भी है और 6 भी है। इसमें 2 तरह का संख्या हो गया, एक हो गया चर, एक हो गया अचर, है ना। अब देखो इसमें चर कौन हो जाएगा, आपको जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा चर का मान, है ना। फिर 3 जो है या 6 जो है हो जाएगा अचर का मान। दूसरा हम बताओ तो चर का मान कौन है दूसरा इक्वेशन में। हाँ, दो क्या है, हाँ दो है अचर और एक्स क्या हो जाएगा चर। देखो पहचानने का नियम क्या होता है, चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। पहला नियम क्या है, चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, चर का मान का पावर जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए। और तीसरा है चर जो है रूट में नहीं रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम बोल देते हैं नियम उसका, बोले देखो बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है। पहला क्या होता है, चर बट्टा में न हो, बट्टा में न हो। दूसरा है चर का पावर, पावर को हम लोग घात कहते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं पावर माइनस में न हो, माइनस में न हो। अब तीसरा क्या हो जाएगा, चर का घात बोलिए या उसको पावर बोलिए, रूट में न हो। रूट मतलब क्या, इस तरह से इसमें न में न हो। अब देखो जहां पर इस तीनों तरह का बात दिखेगा वो बहुपद नहीं होगा, अब बाकी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, है ना। अब देखो पहला सवाल देख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। देखेंगे एक्स कहीं पर बट्टा में है, देखो इसमें एक्स कहीं बट्टा में है, एक्स का पावर माइनस में है, एक्स का पावर रूट में है, तो नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये बहुपद होगा। तो पूछ रहा है कि उसमें कौन कौन बहुपद है, तो क्या लिखेंगे, बहुपद, बहुपद है ना। इसी का दूसरा सवाल देखिए, एक्स प्लस 2/x पूछ रहा है, ये बहुपद है, क्यों नहीं है, क्योंकि चर का मान क्या है, बट्टा में है ना। यहाँ पर लिख देना है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब हम किताब से ही पूछ लेते हैं, बताओ तीसरा बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, अगर कारण पूछेगा तो क्या जवाब देंगे कि एक चर का मान जो है रूट में है ना। चौथा बताओ, नहीं है, क्यों, इसका पावर जो है माइनस पे है। अब हम इसमें 4 को 5 को समझा दिए, अब बाकी आप लोग क्या करना है, घर से बना के लाना, उसमें जो दिक्कत होगा फिर उसको बताएंगे हम, ठीक है ना। आंसर देखो तब तक 4 तक, पहला में देखो होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा है। एक और चलो पूछ लेते हैं हम, बताओ तो इसका लंबा सवाल, इसी में लंबा सवाल, इसी में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ये बहुपद है, है क्यों है, देखो इस हमको चर का मान देखना है बस। चर का पावर माइनस में नहीं है, चर का पावर रूट में नहीं है, चर का जो है बट्टा में नहीं है, ये बट्टा में रह सकता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखे, चर चर लिखे ना,
इसका मान बट्टा में रह सकता है, इसका पावर माइनस रह सकता है, ये जो है इसका ये रूट में रह सकता है। इससे हमको लेना देना है, हमको लेना देना किससे है बताओ? चर से मतलब है। तो बोलो तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? है। देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, बहुपद है। देखो ये 3 को बात आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, मात्र 3 को बात। समझो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसको 3 को भी बात याद नहीं रहेगा उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो क्या करना है, गंगा जी में ना डूबने के लिए, गंगा में नहीं डूबना। तो चुरुक में क्या करना, पानी ले लेना, डूब जाना है उसमें। नहीं डुबा दी डुबा दू ना, चलो ठीक है। नाके घुसा देवे में तब ये नहीं लिखना कि नोट नहीं लिख देना कि हमको मास्टर साहब बोले थे मरने के लिए। तुम तो मरे जाओगी और साथ में फिर हमको जेल में रहना पड़ जाएगा। हाँ, अपने मन से मरना, मरने का मन करेगा तब। चलिए आगे देखिए। अब निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स मतलब जो इसमें जो सही होगा उसमें स लिखना है, और जो गलत होगा मतलब असत होगा उसमें क्या लिखना है, अ लिखना है। अब करा है, अब देखो ये पूछ रहा है ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद है या नहीं, है ना। 2 का पहला 9x के पावर 3 प्लस √5x माइनस √7। समझो वास्तविक संख्या पूछेगा तो समझो पूछ रहा है ये संख्या का बहुपद है कि नहीं है, मतलब पूछ रहा है ये बहुपद है कि नहीं है, पूछ रहा है ये बहुपद है कि नहीं है, बताओ। है ना। देखो x का बस हमको ले देना है, x ही को चर बोलते हैं। इसका पावर ठीक है माइनस में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। x का जो है घात जो है ये रूट में नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बोलेगा यहाँ रूट तो 5 का है, तो रूट किसका है बताओ, 5 का कि x का? 5 का। और x जो है बट्टा में भी नहीं है, ठीक है। ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा कर पूछा है। देखो पहला में क्या लिखा है, सत्य लिखा है क्या सत्य लिखा है? मेरे हिसाब से सत्य होना चाहिए, है ना। 100 लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या करना है, ये सत्य कर देना है या 100 कर देना है। सवाल में करा सत्य होगा उसके लिए क्या करना है, 100 लिखना है। अब दूसरा सवाल निकालना है, लिखना है इसमें 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। अब देखो इसमें आप लोग क्या करना है, इसका हल निकाल लेना। इसका क्या करना है, हल निकालना। और x का मान जो निकलेगा देखेंगे पूर्णांक निकलता है कि निकलता है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे। अब ये गुणनखंड तोड़ना होगा, मतलब गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ते हैं, जो नहीं सीखा अभी सीखो, और जो अभी नहीं सीखेंगे समझो 10 मार्क्स उसको सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखेगा तो उसका नंबर समझे कट जाएगा। इसमें क्या बोला, फर्स्ट को लास्ट को गुना कर देना है। तो 11 गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब किसकी संख्या को गुना करेंगे तब 55 पूरेगा। देखो तो पहले हम 1 ले लेते हैं, 1 गुने 55 और फिर 5 गुने 11। किसको प्लस या माइनस करने पर 16 पुर जाएगा, 11 5 को। तो देखो तो क्या लिखेंगे, ये 5 प्लस 11 लिखेंगे कि -5 माइनस 11 लिखेंगे, कौन लिखेंगे, है ना। देखो अब बोलेगा सर अब तो बोलो ठीक है प्लस कर देंगे तो 11 16 पुर जाएगा, लेकिन देखो इस दोनों को प्लस करते तो कितना प्लस 16 पुरता है। हमको क्या लाने के लिए कहा है, -16, है ना। तो इसलिए -5 और -11 लिखना पड़ेगा। अब कितना है यहाँ पर 11x² माइनस 5x माइनस 11x और प्लस 5। बात समझ में आया। देखो जैसा था उसको ऐसे ही लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, बस 16 को हम क्या कर दिए 2 भागों में तोड़ दिए। अब वो संख्या कौन कौन लिए तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले से भी। अब तो इस दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, x इसमें भी x इसमें भी है, तो x लेंगे कॉमन तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 बचेगा, x बचेगा, माइनस x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 5। इस दोनों में से क्या करते हैं -1 लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं -1, तो माइनस निकाल लेंगे और 1 निकालेंगे तो इसका मतलब 11 उसमें रहेगा ही और x रहेगा ही, तो 11x माइनस प्लस माइनस और 5। देखिए 11x माइनस 5 यहाँ भी, 11x माइनस 5 यहाँ भी, 11x माइनस 5 और x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालना है, 11x माइनस 5 बराबर 0। बोलो 11x बराबर क्या हो जाएगा, जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा
0 प्लस 5। 0 प्लस 5 का मान कितना निकलता है 5। डायरेक्ट 5 लिख दे, समझ में आ गया है। तो फिर x बराबर क्या निकलेगा 5/11, देखो मान निकल गया। और दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, तो बोलो x बराबर कितना निकलेगा 0 प्लस 1 लिख ही देते हम। 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है पूर्णांक, एक क्या है पूर्णांक है, इसलिए इसको ले लिया है पूर्णांक में। और ये क्या है पूर्णांकों का बहुपद है, इसने लिया है। तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें एगो और देखते हैं, एगो परिमेय संख्या वाला देखिए, है ना, परिमेय संख्या वाला। अब बताओ परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, बटा में हो या जिसका रूट निकल जाए कम से कम, उसी को ना बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका डी देखिए, √3x², √3x² माइनस √5x प्लस 7, √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है ना। हाँ इसमें यही बात था, क्या समझे। देखो इसमें क्या रहा है, इसमें क्या पूर्णांक पर बहुपद है। एगो मान जिसका पूर्णांक निकला ना, इसलिए क्या हो जाएगा पूर्णांक पर बहुपद। हम लोग पूर्णांक का परिभाषा भी पढ़े थे कि प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या जब माइनस में लिखा रहे प्लस में लिखा रहे उसको क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। जैसे देखो -1 लिखा रहेगा, -2 -3 ऐसे करके 0 ऐसे करके 1 2 3, ये सारा क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। देखो यहाँ 1 क्या हो गया पूर्णांक हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 भी आया हुआ है, क्या हो जाएगा पूर्णांकों पर बहुपद हो जाएगा। चलिए सूत्र अंकन करो तो, इसका हम सूत्र बता दे, आई क्लास में आता है बहुपद निकालने का। देखो सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस कोष्ठ में b² माइनस 4ac अब बटा 2a, ये x निकालना है, मतलब बहुपद निकलेगा। तो ध्यान रखना आगे क्लास में काम आएगा। देखो बताओ इसमें a का मान खोजेंगे तो a का मान हो जाएगा √3। a का मान कितना हो जाएगा नहीं x पूरा नहीं लेंगे, x² से पहले रहेगा ना सो हो जाएगा a का मान, x से पहले रहेगा सो हो जाएगा b का मान, अब बाद में जो संख्या रहेगा हो जाएगा c का मान। तो बोलो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा √3, b का मान क्या होगा माइनस भी ले लेना है -√5, और c का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमको x का मान निकालना है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर -b प्लस माइनस क्या होता है b² माइनस 4ac बटा 2। देखो माइनस b के जगह पर कितना लेंगे बताओ, माइनस √5 माइनस √5 प्लस माइनस b², तो मतलब क्या √5 का स्क्वायर, को साफ से लिख देते हैं, माइनस √5 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac, तो 4 सुधरे वाला आता है, a का मान कितना है √3, a का मान √3, और c का मान कितना है 7, है ना। अब बताओ यहाँ पर फिर बटा कर देंगे 2a, 2 गुने a का मान कितना है √3। अब दोबारा समझ लीजिए यहाँ से, यहाँ तो समझ में आगे तब गुना भाग करना है। ये आपका समीकरण या बहुपद दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है ये परिमेय संख्या का बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान निकालिए। सूत्र होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a, तो माइनस होता है सूत्र वाला। अब b का मान दिया कितना है -√5 डाल दिए, प्लस माइनस होता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है b², तो b का मान कितना -√5 का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब जो यहाँ जब करेगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा √5 प्लस माइनस, बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -√5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 बार गुना, तो करो आप लोग
-√5 गुने -√5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √25, और 25 का मान कितना लिख देंगे हम, 25 का मान डायरेक्ट 5 लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब यहाँ गुना कर दो, -7 चौका 28√3 बट्टा 2√3। अब देखो ना यहाँ पर x का मान निकालना है ना, इसका वर्गमूल सर्वमूल निकलेगा नहीं, तो रूटे में रह जाएगा। एक बार इसको लिख देंगे प्लस में, माइनस में, √5 एक बार लिख देना प्लस कितना, √5 माइनस 28√3 अब बट्टा में कितना 2√3, एगो मान कितना हो गया, फिर √5 एक बार प्लस लिख दिया ना, एक बार माइनस लिख देंगे, कितना हो जाएगा, √5 5 नहीं 5 माइनस 28√3 बट्टा 2√3। तो पूछ रहा था ये परिमेय संख्या का समुच्चय हुआ, बोलो तो ये सब परिमेय संख्या निकला कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय उसका रूटीन निकलता है, ये सत्य हुआ, मेरे हिसाब से असत्य होगा, इसमें सत्य लिखा हुआ है ना, डी में असत्य है ना। चलिए इतना हो गया, अगला पढ़िए। अब ये आ जाएगा बढ़िया समझ में। 3 का पहला सवाल है 2 + x + x²। इसमें क्या पूछ रहा है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो इसका मतलब क्या हो गया, जिसका गुणांक पूछेगा ना, देखेंगे उसके पहले क्या आया हुआ है, जिसका गुणांक पूछेगा उसके पहले, x² पूछ रहा है ना, x² कहाँ है, यहाँ पर, इसके पहले समझो क्या है, कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है ना। अब प्लस है कि माइनस है, प्लस, तो प्लस से लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, बस में आया। इसलिए पूछता आपको x का गुणांक क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, x का गुणांक क्या बोलते हैं, 1 बोलते है ना। चलो हम आगे पूछ रहे फिर। इसी का दूसरा सवाल है x³ माइनस x +5 में पूछ रहा है x² का गुणांक, बोलो। इसमें x³ माइनस x माइनस मतलब +5 में पूछ रहा है x² का गुणांक, बताओ। इसमें x कहीं दिखता है, तो जो नहीं दिखेगा उसका गुणांक होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आया। देखो इसमें था तो हमको दिख गया, इसके पहले क्या है नहीं है। अगर यहाँ मान लो लिखा रहता -5x², पहला सवाल में क्या लिखा रहता, -5x², तब x² गुणांक क्या होता, -5। यहाँ दिखा इसलिए यहाँ पर होगा, यहाँ हमको x² है ही नहीं, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलो मुजमानी पूछते हैं, बोलो चौथा में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, गलती बोल रही हो, चिन्ह कौन बोलेगा। तीसरा में बताओ क्या हो जाएगा, तीसरा में π/2। आंसर देख लो, आंसर देखना है तब, आंसर देखना है तो देख सकते हैं, π/2। अब बताओ पांचवा में क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं। अगला सवाल में आइए। अब देखो ये भी गुणांक ही पूछ रहा है, रुक जाओ। अब देखो प्रभास नहीं बोलेगा और ये दोनों नहीं बोलेगी, और उसके साथ बाकी बताओ, कोई बताओ। इसमें चौथा के पहला में कह रहा है 1 - y³, 1 - y⁻3, तो कह रहा है y⁻3 के गुणांक क्या होगा, -1। माइनस कौन बोलेगा बताओ, माइनस छोड़ दोगी, माइनस ही बोलना पड़ेगा। तीसरा है, दूसरा में रुक जाओ, तू बोली थी ना अभी, नीतू तू भी नहीं बोलना, तू भी नहीं बोलना, है ना। बाकी लोग बताओ। ये इसका तीसरा क्वेश्चन, 4 का तीसरा क्वेश्चन, 4 का तीसरा क्वेश्चन है, क्या है बता, लिख देते हैं यहाँ पर। 4 का तीसरा क्वेश्चन, कोई नहीं बोलेगा, फुसू नहीं करेगा, क्या समझिए। +5 कर रहा है y⁻3 का गुणांक, समझने दो, जिसको नहीं आएगा तो एक बार तो समझने दो, दोबारा समझाएंगे हम। 4/3 जल्दी तो गए, ठीक है। इसमें y² का पूछ रहा है, देखेंगे इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या है, 4/3 है ना, समझ में। चलो अब 5 ही तक बताएंगे, एगो 5 देख लो क्या कर रहा है।
देखिए 5 का ए में लिखा हुआ है x के पावर 5 माइनस 5 प्लस कहाँ लिखिए लिखो तो तुम लोग लिखो x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2 एक्स के पावर 4 है ना। देखिए मिला लीजिए x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2 एक्स के पावर 4। इसमें देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है। अब देखो मानक रूप का मतलब क्या हो गया। मानक रूप मतलब क्या होता है, जहां पर बड़ा से लेकर के छोटे की तरफ लिखा गया है। मतलब पहले बेसी पावर घात लिखा है, घात मतलब क्या पावर, फिर कम घात लिखा है, फिर कम घात लिखा है, फिर कम घात लिखा है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक। जैसे मान लो प्रार्थना हो रहा है, हमको अगर लाइन में खड़ा करना है, आप बोलेगा मानक रूप में खड़ा करना है, तो पहले बेसी हाइट वाला को, फिर कम हाइट, फिर कम हाइट, फिर कम हाइट, फिर कम हाइट, इसको क्या बोला जाता है, मानक रूप। अब देखो तो ये मानक रूप में लिखा हुआ है। एक मिनट बोलो, ये मानक रूप में है? देखो पहले पावर 5 है, और फिर क्या कर दिया है 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और फिर कर दिया है 4। ये मानक रूप में नहीं हुआ। इसमें पूछ रहा है कौन सा मानक रूप में है। इसमें 4 वो ऑप्शन है, देखो सी। चलो सी हम लिख के दिखा देते हैं। सी में कर रहा है 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस 12/5 एक्स माइनस 7 पूछ रहा है ये मानक रूप में है, तो हाँ है। क्यों, यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, 2, और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0। यहाँ पर 2 था, 1 था, फिर यहाँ पर 0 था। इसका मतलब क्या है, मानक रूप में है। तो 5 तक हो गया। आप लोग क्या करना, 5 तक बना के लाना। चलो उतारो।